हेलो एवरीवन। आज पढ़ते पढ़ते अचानक कुछ लाइनों में मेरी आंखें अटक गई। तब दिल में ये ख्याल आया, क्यों ना ये लाइनें पढ़कर मैं आपसे भी शेयर करूं। तो चलिए, ये लाइनें हैं दुनिया के सबसे महान प्रेम के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि ये लाइनें हैं कृष्ण और राधा के बारे में। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते करते अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा कृष्ण को देख के मुस्कुराई। फिर बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। कृष्ण, जिन्हें राधा के मुंह से सिर्फ कान्हा कान्हा सुनने की आदत थी, द्वारकाधीश सुनकर अंदर तक घायल हो गए। फिर कुछ को खुद को इस तरह संभाल लिया और बोले, राधा, तुम्हारे लिए तो मैं आज भी कान्हा हूं, तुम द्वारकाधीश मत कहो ना। चलो आओ बैठते हैं, कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहता हूं, एक दूसरे की सुनते हैं। तब कृष्ण ने बोला, राधा, जब भी तुम्हारी याद आती है, आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैं रोक नहीं पाता। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। न कोई आंसू बहा, न तुम्हारी याद आई, और याद आती भी कैसे। ये दिल तो कभी तुम्हें भुला ही नहीं पाया था। और आंसू इसलिए नहीं बहा पाई क्योंकि मेरी आंखों में भी तुम रहते थे, तो डर लगता था कहीं आंसुओं के साथ तुम बाहर ना निकल आओ। कृष्ण एकटक से राधा को देखे जा रहे थे। राधा ने कहा, कृष्ण, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया है, इसका एक आईना क्या मैं तुम्हें दिखाऊं। कुछ कड़वे सच, प्रश्न अगर सुन पाओ तो क्या मैं तुम्हें सुनाऊं। कभी सोचा कृष्ण, अपने जीवन के सफर में, इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। तुमने अपनी जिंदगी मीठे पानी से शुरू की थी और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर बाकी की उंगलियों से चलने वाली अपनी बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जिस उंगली पे तुमने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर जो उंगली लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर देखो ना, वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा, और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में खुद मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। आपकी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी कान्हा, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में सिर्फ मेरे साथ ही खड़े पाओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में भले ही मेरा नाम दूर दूर तक नहीं, पर आज भी लोग गीता के समापन पर भी राधे राधे करते हैं, राधे राधे करते हैं।